नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में डाले जा रहे वोट 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतदान। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना की नगर निगमों में मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद में यहां पर जनता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में डाले जा रहे वोट, 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतदान जारी है। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना के नगर निगमों में मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास है। मुक्ता जी, जिस तरह से आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार अभी जारी है, अभी मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तक चुनाव में जो लोग हैं, जनता, उन्होंने अपने मत का उपयोग कर चुके हैं? क्या कुछ प्रतिशत अभी सामने आ रहे हैं? जी भगीरथ जी, जो इस बार के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो माहौल दिख रहा है, वो जो है वो थोड़ा सा बेहतर है, बहुत बेहतर है पहले चरण से। पहले चरण का जो चुनाव था उसमें जो था जनता की उतनी भागीदारी या उतना उत्साह नहीं दिखा। लेकिन इस बार जो है, इस बार बैरसिया की अगर हम बात करें जो भोपाल के करीब है, वहीं अभी तक में लगभग 55% मतदान हो चुका है और अभी भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और ऐसे ही अगर हम बाकी जगह जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी इसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है। तो प्रथम चरण में ऐसा रहा था कि लोग जो है वो कम निकले थे, उसकी सुध लेते हुए प्रशासन, शासन, सबने जो है सबने इस पर ध्यान दिया कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज जो है वो ऊपर आनी चाहिए, जनता को बाहर निकलना चाहिए। और इसको लेकर जो है कल एक बहुत अहम बैठक सीएम हाउस में भी हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी लगभग 1-1.5 घंटे तक कल शाम को बैठे थे। और उसके बाद हम जैसे देख रहे हैं, बैरसिया में जो भोपाल के कलेक्टर हैं वो कल रात से ही वहीं पर हैं। वो लगातार देख रहे हैं कि किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि प्रथम चरण में कई कंप्लेंट्स भी लोगों की सामने आई थी कि पर्ची जो है सही ढंग से नहीं बटे हैं। कई लोगों में नाराजगी आई थी, कई लोग वोट नहीं दे पाए थे। तो बहुत सारी परेशानियां, जो समस्याएं जो सामने आई थी, उसका भी समाधान करने के लिए जिस तरह से कलेक्टर लगातार जो है बैरसिया में ही कल रात से हैं, उसके बाद भी अन्य जगह पे भी जो है जो जनता में जो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि वोट उनको देना चाहिए। तो इस तरह से इस बार दूसरे चरण जो है, इसमें जो माहौल है वो सही नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो पहले चरण था नगर निगम चुनाव का, वहां पर मत प्रतिशत कम देखने को मिला था बहुत सारी जगह। इसलिए इस बार चुनाव आयोग की पूरी कोशिश है कि जब समय खत्म हो और जब प्रतिशत सामने आए इस बार कि कितने लोगों ने अपने मतों का उपयोग किया है, तो प्रतिशत इस बार पहले से ज़्यादा होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि भोपाल के पास जो बैरसिया है, वहाँ पर अभी तक 55% हो गया है। तो अगर अभी इस वक्त 2:06 हो रहे हैं, अगर 55% अभी तक हो चुका है तो बहुत अच्छा प्रतिशत है, क्योंकि अभी और समय बाकी है और ये समय में उम्मीद की जाएगी कि ये प्रतिशत और बढ़ेगा। लेकिन जैसे परेशानी की बात कही आपने, पर्ची को लेकर वाकई इस बार बड़ी परेशानी रही है। अगर मैं खुद भी बात करूं, मेरे पास भी पर्ची नहीं थी जब मैं पहले चरण में वोट डालने गया था भोपाल में, तो मुझे भी पर्ची के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ा था। और हैरानी की बात ये थी कि सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से कोई नहीं था। मुझे जो पार्टी थी वहाँ पर, जो पार्टी के एजेंट बैठे रहते, उनमें से किसी से मुझे पर्ची मिली। तो यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से क्यों इसके इंतजाम नहीं किए जाते कि सरकारी तौर पर, प्रशासन के तौर पर वहाँ पर कोई व्यक्ति रहे जो आपको पर्ची दे। क्योंकि अगर पार्टियों की तरफ से अगर आपको पर्ची मिलेगी तो उनके हाथ में रहता है किसको देना है, किसको नहीं देना। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बड़ी समस्या हो सकती है। तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस बार इसका शायद समाधान किया गया होगा।
जी बिल्कुल सही आपने बताया भगीरथ जी। इस बार जो नगरीय निकाय की प्रथम चरण की जो जिस तरह से वोटिंग रही है, उसके बाद जो है जो लगातार जो शिकायतें और जिस तरह से बातें जो सामने निकल कर आई, जैसे आपने भी अपने अनुभव को शेयर किया कि पर्ची नहीं थी, चुनाव आयोग का व्यक्ति वहां पे नहीं था, आपको पार्टी ने दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई, और जो चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग जो है उसको उस और आयुक्त को लगातार जो है वो कटघरे में रखा जा रहा है। बार बार बातें आ रही हैं कि चुनाव आयोग ने जो है बहुत शायद सही ढंग से उसकी तैयारी नहीं थी। हालांकि चुनाव आयोग आयुक्त का ये कहना कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन जिस तरह से जो परेशानियां आई थी पहली चरण में, जो पर्चियां नहीं थी, जो नहीं बटी थी, उसको लेके डेफिनेटली जो है राज्य चुनाव आयोग और आयुक्त जो है वो कटघरे में हैं। और लेकिन इस बार जो दूसरी चरण की बात है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि बैरसिया की हम बात कर रहे हैं, तो कलेक्टर कल रात से वहां पे मौजूद हैं। जो परेशानियां पहली चरण में ना आई वो रिपीट ना हो, उसके पहले लिए चरण जो में जो है परेशानी थी, इस बार कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग की तरफ से वो परेशानी का समाधान निकले। और जैसा आपने कहा है कि भोपाल के पास जो बैरसिया है वहां पर अच्छा प्रतिशत है, उम्मीद की जाएगी कि इस बार और ज्यादा प्रतिशत हो। मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। जी शुक्रिया। तो लगातार नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान जारी है। दूसरा और अंतिम चरण का मतदान जारी है। 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में डाले जा रहे हैं वोट। 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में मतदान। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना की नगर निगमों में लगातार मतदान जारी है। मतदान केंद्रों पर कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और जिस तरह से पहले चरण को लेकर तमाम तरह की समस्याएं भी देखने को मिली, जिस तरह की पर्ची की समस्या थी, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग पोलिंग बूथ पर जाएं वो बिना पर्ची के कारण, अगर उनके पास मतदाता पत्र है, ये सब होने के बावजूद भी अगर वो पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और किसी कारणवश, खासकर पर्ची के कारण अगर वो वोट नहीं डाल पा रहे, तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना जरूरी था। और उम्मीद की जा रही है कि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से इन समस्याओं को दूर किया गया है। पोलिंग बूथ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो लोग वहां पर जा रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको पर्ची आसानी से मिले और आसानी से वो अपने रूम तक जा सके। उनको पता हो कि उनका जो पोलिंग बूथ है कहां पर है, उस जगह के बारे में उनको जानकारी हो और वहां पर आसानी से पहुंच सके और आसानी से अपने रूम में, क्योंकि किसी भी पोलिंग बूथ में जाते हैं तो वहां पर कुछ 3-4 रूम रहते हैं, उससे कभी कभी ज्यादा भी रहते हैं। तो वहां पर जो खासकर बुजुर्ग लोग रहते हैं उनको समस्या आती है कि कहाँ जाना है, क्योंकि उनकी कभी कभी स्थिति बुजुर्गों की ऐसी नहीं रहती कि वो हर रूम जाए और यहाँ वहां भटकते रहें। तो इसलिए वहां पर ऐसी सुविधा हो कि उनको आसानी से जानकारी हो कि कहां पर जाना है, किस जगह जाना है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार इन जो पिछले बार समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान करते हुए इस बार प्रतिशत मतदान का ज्यादा आएगा पिछले बार के मुकाबले। अब रुक करते हैं कटनी का, जहां पर हमारे सहयोगी अमित तिवारी वहां पर मौजूद है। अमित, वहां पर अभी किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरा और आखिरी चरण है जहां पर, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 साल के बाद ये नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहे हैं आप, और पोलिंग बूथ पर किस तरह का नजारा है, किस तरह की कतारें दिखाई दे रही हैं? हाँ भागीरथ जी, कटनी में नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण का मतदान कटनी के लोगों में भी उत्साह के साथ देखने को मिल रहा है, जिसमें सुबह से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। मौसम साफ होने की वजह से मतदान का रेशियो बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। अभी दोपहर तक करीब 35 से 40% मतदान हो चुका है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जोर शोर से अपना मतदान कराने में लगा हुआ है। और अभी तक मतलब शांति से मतदान बना हुआ है क्षेत्र में। कटनी में इस बार चुनाव आयोग की तरफ से कटनी में इस बार चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए थे, क्योंकि पहले चरण में ऐसी जिस तरह की हमने देखा है जो मत प्रतिशत था वो कम था, इस बार मत प्रतिशत ज्यादा हो। 5 नगर निगम में ये चुनाव हो रहे हैं, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस बार मत प्रतिशत ज्यादा हो, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ खास इंतजाम किए गए ताकि लोग घर से निकले और जो पिछले बार समस्याएं थी पर्ची को लेकर, वो समस्याएं भी इस बार ना हो। इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं इंतजाम खास? मतदाता पर्ची को लेकर पहले चरण में भी कुछ समस्याएं बनी हुई थी। हालांकि इस बार निर्वाचन आयोग ने मतदाता पर्ची की जगह मतदाता कार्ड या कुछ भी ऐसी व्यवस्था होने के चलते मतदान कर सकते हैं लोग मौके पर पहुंच करके।
जी, बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे और हम हमारे दूसरे सहयोगी सुनील साहू का हम रुख करते हैं, जो कि बिछुआ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, किस तरह से आप वहाँ पर अभी माहौल देख पा रहे हैं बिछुआ में? लोगों का उत्साह चुनाव को लेकर कैसा है? ये मध्य प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद है बिछुआ। यहाँ सुबह से हर आधा घंटे के बाद लगातार तेज बारिश हो रही, फिर भी यहाँ अभी 2 बजे तक लगभग 75% मतदान हो चुका है। अच्छा, ये आप बहुत बड़ी बात करें, 2 बजे तक 75% मतदान हो चुका है वहाँ पर? जी जी, बिल्कुल, आपने ये वाक़ई बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अभी 2:12 हो रहे हैं और अगर 75% मतदान हो गया, जो कि अभी भी समय बाकी है, तो पिछले बार अगर हम बात करें, पिछले बार यहाँ पर मत प्रतिशत कितना था और इस बार कितना जा सकता है, क्योंकि अभी भी समय बाकी है? पिछले पंचवर्षीय में 92% मतदाताओं ने अपना मत प्रयोग किया था। इस बार 95% का आंकड़ा प्रशासन मान रहा है। बिल्कुल सुनील साहब, मुझे व्यक्तिगत तौर पर वाकई खुशी हो रही है कि जब लोकतंत्र में लोग अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कहा कि पिछले बार 90% से ज़्यादा लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया था, इस बार ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 95% से ज़्यादा लोग करेंगे। इसकी कोई खास वजह, क्या चुनाव आयोग की तरफ से कोई खास इंतजाम किया जाता है, लोगों को खास तौर से जागरूक किया जाता है, या फिर लोग वहां पर एक दूसरे को जागरूक करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में जब एक दूसरे को लोग जागरूक करना शुरू कर देते हैं, तो वो जो एक अभियान की तरह दिखाई देता है, लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी, ये क्या है, एमपी की सबसे छोटी नगर परिषद है। यहाँ 15 वार्ड है। हर 15 वार्ड में लगभग 250 से 300 ही वोट है एक वार्ड में। और इस बार निर्वाचन आयोग ने पर्ची अच्छे से बंटवाए नगर परिषद बिछुआ में, जहाँ मतदाता को कोई परेशानी नहीं है मतदान करने में। जी। और रही बात है कि ये आदिवासी हमारा ब्लॉक है बिछुआ पूरा, नगर परिषद भी है, तो यहाँ उत्साह है नागरिकों में और मत प्रयोग करने का अपने आप में एक जलवा दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि अगर इस बार हो सके 100 तक आंकड़ा छुएगा तो और एक अलग ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन पिछले बार का अगर रिकॉर्ड टूटेगा तो और अच्छा रहेगा। आप लगातार बनी रहिएगा, हम आपसे फिर से जानकारी लेंगे। और अब रुक करते हैं हमारे दूसरे संवाददाता विनोद माहोरे का, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चांद से। वहां पर अभी कैसा आप नजारा देख रहे हैं, किस तरह से लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है? और विनोद जी बताएं जरा। सर, अभी सुबह से तो बारिश हो रही थी, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बारिश हुई। 7 बजे के बाद से 7:30 से बारिश खुली। अभी तक का मतदान हुआ 64% जी। और अब बारिश खुलने के बावजूद भी फिर थोड़ा सा भीड़ बढ़ने लगी है मतदान केंद्र पे। और अपने अपने मतलब जो प्रत्याशी खड़े हुए अपनी अपनी गाड़ी से तो वोटर को लेके ला रहा है मतदान केंद्र तक। बिल्कुल, लेकिन आपने कहा कि बरसात होने के बावजूद भी अभी 2:15 बजे तक 64% मतदान हो चुका है। वाकई काबिल तारीफ वाली बात है। अभी समय और बाकी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर भी अच्छा मतदान होगा। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि वहां पर चांद में पिछली बार कितना प्रतिशत मतदान हुआ था और इस बार क्या उम्मीद की जा रही है? पिछले बार 80% मतदान हुआ था, कम हुआ था। इस बार वैसे 95% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि इस समय सब गाड़ियों से अपने मतदाता को लेके आ रहा है जी। और प्रशासन ने मुक्त इंतजाम करके रखे हैं। भी 1 घंटा पहले कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय भी अपना सर्वे करके निकल चुके हैं यहाँ पे। जी, चलिए, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और हम जानेंगे कि वहाँ पर कैसा माहौल है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार अमित तिवारी। अमित जी, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ महिलाओं की सहभागिता का, वहाँ पर किस तरह से महिलाएं बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही हैं और इसके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? अमित, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उनसे टूट गई है। सुनील साहू बने हुए हमारे साथ। सुनील, वहां पर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो चुनाव में, इसको लेकर कोई खास तरह के इंतजाम किए गए हैं? और अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? जो लाइनें वहां पर लगी हुई थी पोलिंग बूथों पे, वहां पर महिलाओं की भागीदारी किस तरह से दिखाई दे रही थी? यहाँ पर महिलाओं का हमने जो जानकारी ली है प्रशासन से, यहाँ महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है मतदान करने में। जी। और सुबह से ही महिलाएं लोग यहाँ, कतार तो नहीं लगी, छोटे बूथ है करके कतार नहीं लगी, महिलाओं ने सबसे ज्यादा अभी मतदान किया है पुरुषों की अपेक्षा। बिल्कुल। अच्छा, वहां पर अगर अक्सर देखा जाता है कभी कभी फर्जी मतदान को लेकर भी खबरें आती हैं, तो अगर हम बात करें बिछुआ में, तो इस तरह की क्या कोई खबर या फिर इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए कि कोई अगर ऐसी कोशिश करना भी चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई फर्जी मतदान की कोई जानकारी नहीं मिली है। और
प्रशासन पुख्ता है यहाँ, छोटी नगर परिषद प्रशासन पुख्ता है, ऐसी कोई अभी तक सुनाई नहीं। बस छूट बूट बहसों की खबरें भर आई है थोड़ी, एक दो बूथों से। बिल्कुल। अमित, कटनी में वहां पर किस तरह से, क्योंकि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब भी लोकतंत्र में चुनाव होता है तो अक्सर ये भी एक ध्यान देने वाली बात होती है कि महिलाओं का प्रतिशत क्या रहा है। और जब भी हम सुबह जब अखबार देखते हैं या टीवी चैनल देखते हैं तो अलग से मत प्रतिशत का जिक्र होता है कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर इतने प्रतिशत में मतदान किया। तो अगर अभी जो आप देख रहे हैं कटनी में, वहां पर जिस तरह से लाइनें लगी होंगी पोलिंग बूथ में, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से वहां पर दिखाई दे रही है? जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है, आने जाने की व्यवस्था है जो आता है आने जाने में, और अभी तक 11% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान कर चुकी हैं। जी, चलिए अमित, तो हम उम्मीद करते हैं कि आंकड़ा और बढ़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी, सुनील साहू और विनोद महावरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने क्षेत्र से जानकारी दी कि वहां पर किस तरह से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है और वहां पर किस तरह से पोलिंग बूथ में खास तैयारी की गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। और उम्मीद करते हैं कि जो अभी समय बाकी है और जिन लोगों ने, जिन जनता ने अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया, वो भी अपने घर से बाहर निकले और अपने मत का उपयोग करें। तो आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है, जहां पर 5 नगर निगम, 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद में जनता अपने मत का उपयोग कर रही है।